देखिए 5 अगस्त 2019 के बाद जब जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस एब्रोगेट कर दिया गया और जम्मू कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दिया गया, उसके बाद यहाँ के सोशल पॉलिटिकल हालात खराब हो गए। जहाँ तक मैं युवाओं की बात करूँ तो जम्मू कश्मीर का अनएम्प्लॉयबिलिटी इंडेक्स हिंदुस्तान का सबसे बदतर इंडेक्स है। और ये हम नहीं, ये CMI की रिपोर्ट्स कह रही हैं। भाजपा सरकार ने 2014 में और 2019 में युवाओं से बड़े बड़े वादे किए थे। मोदी जी कहते थे 2014 की इलेक्शंस के पहले कि हर साल युवाओं को 2-2 करोड़ की नौकरियां मिलेगी। आज 8 साल हो गए इनको सत्ता में काबिज हुए, तो उन 16 करोड़ नौकरियों का हिसाब तो अभी हमने मांगना है। जहां पर भारतवर्ष में युवाओं को नौकरियों से वंचित किया गया और बड़े पैमाने में रिट्रेंचमेंट हुई है, वहीं जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो बेरोजगारी की समस्या है वो ज्यों की त्यों है। 5 अगस्त 2019 के बाद ऐलान किया गया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर 50,000 पोस्टें जो हैं फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट के तहत फिलअप की जाएंगी। ऐसा तो हुआ नहीं। और उसके बाद 8 फरवरी 2020 को यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में ऐलान किया था कि 84,000 एडिशनल पोस्ट जो हैं उनका ऐलानात होंगे जम्मू कश्मीर के अंदर। तो कुल मिला के 1,34,000 नौकरियों का ऐलान किया गया। लेकिन नौकरियों के नाम पर यहां पर युवाओं को सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर किया जा रहा है। युवा वर्ग आज सड़कों पर है और जो यहां पर लोग नौकरियां कर रहे थे, जो युवा नौकरियां कर रहे थे, उनको भी आपने नौकरियों से बाहर किया है। और रिक्रूटमेंट के नाम पे जो कुछ 1000 पदों के लिए जो आपने जो नोटिफिकेशन पब्लिश की थी, चाहे वो JKPSI की नोटिफिकेशन हो या FAA की नोटिफिकेशन हो, चाहे वो JEE सिविल की नोटिफिकेशन हो, उसमें सामने जो है एक भर्ती घोटाला सामने आ रहा है, एक रिक्रूटमेंट स्कैम जो है वो सामने आया है। और इसका संज्ञान जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने भी लिया और JKPSI के स्कैम की पुष्टि के बाद उन्होंने निर्देश दिए कि ये इम्तिहान रद्द होना चाहिए और CBI इंक्वायरी भी होनी चाहिए। जहां पर जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने JKPSI के इम्तिहानों को रद्द करने का फैसला ले लिया है, वहीं CBI अभी भी FIR दायर करने में विफल रही है। आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि ये जो JKPSI का रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ है, जिसमें 97,000 युवाओं ने भाग लिया था और 1200 पद भरे जाने थे, उसके लिए CBI को और एक निर्देश दें ताकि CBI जो है वो FIR दायर कर सके कोर्ट में और CBI की जो प्रोब है वो इनिशिएट हो सके। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। और बच्चे ये मांग कर रहे हैं जितनी जल्दी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, उसके बाद ही जो दोबारा से जो है ये JKPSI की पोस्ट फिर दोबारा से री एडवर्टाइज होनी चाहिए। हमारी एक और मांग है केंद्र सरकार से, उसे LG प्रशासन से, कि जो युवा इस पूरे प्रोसेस के अंदर ओवरेज हो गए हैं उनको भी रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। क्योंकि मैं एक आपको ब्रीफ करना चाहूंगा कि ये नोटिफिकेशन जो है 21 अक्टूबर 2021 को निकला था। 97,000 लोगों ने इसके लिए आवेदन पत्र भरे ऑनलाइन। उसके बाद जो उनके इम्तिहान हुए वो 27 मार्च 2022 को हुए। उसके बाद जो उनका रिजल्ट निकला वो 4 जून 2022 को निकला। पूरी प्रक्रिया को 8 महीने लग गए और 8 महीने के बाद युवाओं ने पाया कि इसमें मैसिव स्कैम हुआ है, बड़े पैमाने पे धांधली हुआ है, घोटाला हुआ है। क्या कसूर है इन बच्चों का? इन बच्चों का नुकसान, समय का नुकसान हुआ है। इन बच्चों ने फीस भरी है, उसका नुकसान हुआ है। और इन दोनों नुकसानों से बड़ा नुकसान हुआ है जो मानसिक यातना से गुजरना पड़ रहा है, जो मानसिक उत्पीड़न से गुजरना पड़ रहा है। द sword of Damocles is hanging over the fate of youth of Jammu and Kashmir. Who is responsible? This government is squarely responsible for the exploitation and harassment of youth of Jammu and Kashmir. हमारी मांग ये है LG प्रशासन से कि तुरंत जो है JKPSI की जो है वो CBI इंक्वायरी इनिशिएट होनी चाहिए और साथ में उसी तरीके से जो FAA जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट्स के युवा हैं, जिसमें 972 बच्चों की सिलेक्ट लिस्ट है, वो अभी रोक के रखी गई है। उसी तरह JEE सिविल की 103 की जो सिलेक्ट लिस्ट है उसको भी रोक के रखा हुआ है। इन बच्चों का कसूर क्या है? इन सबको न्याय मिलना चाहिए। आम आदमी पार्टी युवा वर्ग के साथ शाना बशाना खड़ी है और जब तक जम्मू कश्मीर के युवा वर्ग को उसको हक और इंसाफ नहीं मिल जाता,
आम आदमी पार्टी चैन की नींद सोने वाली नहीं। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.